कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मीन राशि के जातकों को, मीन लगन के जातक। अब शनिदेव की तो चाल का स्वभाव है, हर वर्ष जो है ये वक्री में चाल में आते ही आते हैं, लेकिन जैसे ही वक्री चाल इनकी आरंभ हो जाती है, हर वर्ष जो है 138 दिन 139 दिन यही सामान्य जो है एक लंबा समय रहता है। यानी गर्मी से शुरू होते होते जो है सर्दियाँ आ जाती हैं, मौसम परिवर्तन हो जाता है, तो इतने लंबे समय तक ये बने रहते हैं। साथ ही साथ एक ना भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि बड़ी मुश्किल से कहीं जाकर जो है कुछ रिलीफ मिलना शुरू हुआ था, थोड़ा बहुत जो है 19-20 जो है कुछ होने लगा था, अब ये जो है वक्री हो गए, उल्टे हो गए, सब काम जो है उल्टे कर देंगे। हमारे साथ शत्रुता है। मीन राशि एक राशि ऐसी है जिसके साथ जो है कभी न्याय नहीं होता है, बहुत संघर्ष है। आप एक बात ना स्कैनिंग विद्या का अनुभव समझिए। जब ये सामान्य चाल में होते हैं तो प्रमुख दृष्टियाँ 3, 7 और 10। अगर आपके नित्य स्वभाव में आपकी आदतों के कारण शनि बाबा खराब हैं, आपने खराब करे हुए हैं अपने स्वभाव के कारण, अपनी सोच के कारण, मैं समझाऊंगा कैसे और कैसे ठीक कर सकते हो। बिल्कुल फ्री का उपाय है। तो 3, 7, 10 जहाँ दृष्टियाँ वह संघर्ष देखने को मिलेगा। लेकिन जब ये वक्री होते हैं तो वक्री दृष्टि से अपने पीछे वाले सेक्शन को देखते हैं, तो 3, 7, 10 का जो लोड है उसको ठीक करते हुए, एडजस्ट करते हुए सारा सिस्टम जो है अपना सारा दृष्टि भार है उसको निखारने में लगा देते हैं। तो 3, 7, 10 पे जो है अत्यधिक संघर्ष है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, हटता नहीं है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यानी बहुत तेज़ जो धूप है, बहुत तेज़ गर्मी है, वहाँ थोड़ी बारिश हो जाएगी और छाँव हो जाएगी, हवा चलने लग जाएगी, तो जो बहुत ज़्यादा बेहाल स्थिति थी वह बिल्कुल कंट्रोल में आने लग जाती है। लेकिन समझिएगा, शनि अगर हमने अच्छे कर लिए तो ये परमानेंट हमारे को भोगने को मिलती है। अब जो है यह जो साल है 2025, इसमें जुलाई का जो महीना है 13 तारीख से लेकर 28 नवंबर तक पूरे 138 दिनों के लिए वक्री चाल में रहेंगे और 5 बड़े परिवर्तनों के लिए आपको प्रिपरेशन कर लेनी है। लेकिन पहले हमारे को समझना है कि शनि हमारे वो जो बात कही गई नित्य स्वभाव में ऐसा करा हमने, तो शनि हमने कैसे खराब कर लिए। जिस भी जातक के पास पास्ट की कोई भी अपनी स्टोरी है, ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत करा है और उसकी रत्ती भर भी राई बराबर भी गलती नहीं है, वह लगातार प्रोग्रेस करते जा रहे हैं और ये लगातार उसी स्तर पर टिका हुआ है या अपने उसी स्तर से लगातार नीचे गिरता जा रहा है, तो आप समझ लीजिए शनि आपके खराब हैं। शनि खराब कैसे हैं कि क्या धर्म पे चलना गलत है? नहीं, धर्म पे चलना गलत नहीं है, धर्म पे ही चलना चाहिए, तभी शनिदेव लाभ दे सकते हैं, नहीं तो शनिदेव बहुत बढ़िया वाला घुमा देंगे। बात क्या है कि ऊर्जा का नियम समझिए। जिस भी व्यक्ति को आप कोस रहे हो इस आधार पर कि उसने आपका पहिया रोका है और रोज कोस रहे हो, लेकिन उसकी जो भी नेगेटिविटी है, क्योंकि वह तो लगातार अधर्म करे जा रहा है, उसकी नेगेटिविटी को आप रिसीव करे जा रहे हो जाने अनजाने, और जो कुछ भी आप आज तक धर्म करते आ रहे हो उसका सारा गुडी वाइब जो है वो सारी की सारी वहाँ ट्रांसफ़र करे जा रहे हो जाने अनजाने, और फिर खुद ही परेशान हो रहे हो। बताइए, हमारे साथ न्याय हो ही नहीं रहा है, हमसे ज़्यादा पीड़ा किसी की भी नहीं है, संसार में सब सुखी हैं, केवल हम ही दुखी हैं। आपको समझना पड़ेगा कि यह आप उसको जो कोस रहे हो इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। और जब आपसे पूछा जा रहा है कि आप उससे क्यों जुड़े हुए, आप बोल रहे हो कि मैं तो उसको रोज़ भला बुरा कहता हूँ, मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। सबसे ज़्यादा आप ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्मृति के आधार पर आप उससे हट ही नहीं रहे हो। तो शनि बाबा कहाँ से अच्छे हो जाएंगे, कहाँ से ग्रोथ दे देंगे? आप वर्तमान में तो आओ, अपने काम पे तो ध्यान दो, उसको हमारे को क्यों देखना है? उसको छोड़ो तो सही, उसको रिजल्ट मिलेगा तो तब मिलेगा ना जब आप न्यायाधीश बन के जब बैठे हुए हो, तब तक वहाँ से हटोगे नहीं, तभी तो शनि बाबा न्याय करेंगे। ये एक बीज की तरह है प्रक्रिया। आप वर्तमान में रहिए ना फ्यूचर में रहिए कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा ये चीज़ हो जाएगी और उसकी प्लानिंग कर रहे हो। नहीं, वर्तमान में रहना है, अपने लक्ष्य को पहचानना है और बीज की तरह काम करना है। जैसे कि कोई बीज आपने मिट्टी में डाल दिया, अब वो समय लेता है, प्रोसेस होता है और तब जाके कुछ वर्षों में पेड़ बनता है। ना कि यह है कि हम इसको हर 2 घंटे में चेक करेंगे भैया पेड़ बना कि नहीं बना, बीज तो ख़राब कर ही दिया आपने। तो बार बार जो जितनी पॉजिटिविटी है वहाँ ट्रांसफ़र आपने कर दी। आप जो न्याय की अपेक्षा रख रहे हो वो न्याय आप होने ही नहीं दे रहे हो। ये निजी प्रार्थना है। शनि बाबा उनके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जो वर्तमान में रहते हैं और वर्तमान में बने रहते हुए जो उनका गोल है उसकी तरफ चलते ही रहते हैं और वहाँ पहुंचकर उससे बड़ा गोल बना लेते हैं और निरंतर चलते रहते हैं
और यही चीज़ उनके शनि को इम्प्रूव कर देती है, ना कि यह कि मेरे शनि इतनी डिग्री के बैठे हुए हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, नीच के बैठे हुए हैं, इस राशि में बैठे हुए हैं, मित्र राशि में बैठे हुए हैं, सम में बैठे हुए हैं, शत्रु में बैठे हुए हैं, इसको देख रहे हैं, शनि को ये देख रहे हैं, बताओ मेरा शनि कैसा है। आपकी स्वभाव बताएगा कि ग्रह आपका कैसे काम कर रहा है। उस स्थिति को आप लेके पैदा हुए हो, अपने कर्मों के आधार पर उसको बढ़ा भी सकते हो, बहुत ज़्यादा खराब भी कर सकते हो, भले ही कितना उच्च का लेके बैठे हो, चाहे कितना भी खराब लेके बैठे हुए हो। यह समझने की आपको आवश्यकता है बहुत ज़्यादा। निजी प्रार्थना है, वर्तमान में रहिए, शनि अच्छा करके रखिए। शनि का मूल स्वभाव है केवल हमारी स्कैनिंग विद्या में जहाँ बैठते हैं उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। सिद्धांत पे चलने वाला ग्रह है, कर्मों के फल को देने वाला ग्रह है। आपके किसी भी आचरण से अपना स्वभाव नहीं बदलने वाले। महादेव की आज्ञा से उनको ये प्रणाली दी गई है, उनके गुरु हैं वो, हल्की सी फ्लक्चुएशन से वो हिलने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई भी चीज़ वो देख नहीं रहे हैं और बाकियों के साथ जो न्याय करे जा रहे हैं, केवल आपके साथ ही जो हर प्रकार की दुश्मनी निकाल रहे हैं। नहीं, आपको सिस्टम क्लियर नहीं है ग्रह का, आपकी प्रणाली जो है ना, ज़्यादा नॉलेज हो गई है ज्योतिष की। इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि केवल स्कैनिंग विद्या का अनुभव, ग्रह को समझ जाओगे, सब आपके हाथ में ही है, क्योंकि कर्म करने का अधिकार है आपको। तो कर्म लगातार करना शुरू कर दोगे, वर्तमान में रखोगे अपनी सोच को, जितना टैलेंट है आपके पास, मीन राशि, मीन लगन, आपको दुनिया आप चला सकते हो, दुनिया को आप सलाह दे सकते हो। एक इश्यू के कारण सारी चीज़ें विफल हो रही हैं। अब समझिए 5 बड़े लाभ, 5 बड़े परिवर्तन जिनके लिए तैयार होना है। सबसे पहले समझिए कि लगन में बैठे हुए हैं, आपकी सारी जिम्मेदारी जब से 29 मार्च को आए हैं इन्होंने ले ली है। शनि बाबा ने अपना शनि बाबा अच्छा करके रखिए, बस बहुत अच्छे से समझ लीजिए। सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की, परिवार की, छोटों की, बड़ों की, पितरों की, पूर्वजों की, देवी देवताओं के नाराज हुए पड़े हैं, पूजा पाठ अच्छे ढंग से नहीं हो रही है, हर चीज़ की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली। लगन में आ गए, लगन में सारी चीज़ कवर हो गई, जिम्मेदारी ले ली। जो सिद्धांत समझाएगा ग्रह का, उस पर चलना है। उसके पश्चात अब ये आपके जो सर्कल है उसको इम्प्रूव करना शुरू करेंगे। सोच बदलेगी, सर्कल आपका चेंज होगा, निजी तौर पर जो छोटी यात्राएं वो शुरू होंगी। आपको समझ में आएगा कि मैं अगर ऐसा आचरण रखूँगा तो ही मेरा भाग्य का निर्माण होगा, ना कि ये कि अब वाला मेरा समय कैसा है, पहले वाला मेरा महीना तो ऐसा अच्छा नहीं गया। नहीं, आपने चीज़ समझ ली, मेरे को समझ में आ गया, बस मुझे अब कोई ध्यान नहीं देना गोचर कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने एक चीज़ समझ ली कि एक को सही करने से सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मैंने कर लिया कि मैं और मेरा संकल्प और मेरा लक्ष्य, बाकी शनिदेव के चरणों में। ये थोड़ी कि शनिदेव फल नहीं देंगे और उनको फल दिए जाएंगे क्योंकि वो एक्स्ट्रा कुछ पूजा करवा रहे हैं या बड़े अच्छे रत्न पहने हुए हैं। नहीं, वो थोड़ी उसको कंट्रोल थोड़ी कर लेंगे। समझने की आवश्यकता है, बीज क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ जब इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं तो शनि बाबा अब आपको वर्तमान के आधार पर ग्रोथ देना शुरू करते हैं। और ग्रोथ में शनि बाबा बड़ा इजी मनी देते हैं, समझ रहे हो। संघर्ष तो करवाते हैं, मेहनत तो करवाते हैं, लेसन लर्न करवाते हैं, उस चीज़ लाइन का मास्टर बनाते हैं, आपको डिपेंडेंसी ख़त्म करवाते हैं। हर प्रकार की वह बुद्धि देते हैं कि जहाँ पर आपको हर प्रकार के विपरीत माहौल को शांत करना आता है, केवल 2 शब्द कहते हुए, ना कि उस माहौल को एक प्रकार से विपरीत दिशा में ले जाकर कि नहीं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ये तो जो है अव्यवस्थित हो चुका है। नहीं, वो हर प्रकार की स्थिति को कंट्रोल कर लेते हैं। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस रहता है क्योंकि ये प्रोसेस उनका परमानेंट रहता है। तो रिलेशंस हैं आपके, शादी विवाह इत्यादि में कोई दिक्कत आ रही है, समझ लीजिए फ्रेंड सर्कल में कोई दिक्कत है, आपने पैसा जो है अच्छे फेथ में, गुड फेथ में जो है दे दिया, अब वो वापस रिकवरी में दिक्कत आ रही है, आमदनी जो है वो ग्रोथ में नहीं जा रही है, तो वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन शनि को समझना पड़ेगा, हर बार ये होंगे ही होंगे। अगर हमने शनि अपने अच्छे कर लिए तो हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उसके पश्चात सारी चीज़ समझिए कि जातक जब ये समझ लेता है कि कुल मिला के मेरा जो 10वां सेक्शन है, काम धंधा है, ये सारी चीज़ें जब मेरी ठीक रहेंगी, काम जिनके बहुत अच्छे चल रहे हैं, पैसे का फ्लो हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें फील ही नहीं होती हैं जातक को। समझे आप मेरी बात को। तो सारा जो कर्मों का भार है उस प्रकार से उस दिशा में ये लगा देंगे कि आपको केवल अपने 10वें सेक्शन को इम्प्रूव करना है। सिखाने वाला आपको सिखा रहा है, आपको रिसीव करना आना चाहिए। और सबसे बड़ा परिवर्तन जो है, जो मैं बात कर रहा हूँ कि अपने से एक सेक्शन पीछे को वक्री दृष्टि से इम्प्रूव कर देते हैं, यानी 12वें सेक्शन को इम्प्रूव कर देते हैं। 12वें सेक्शन को इम्प्रूव करने का मतलब है कि मीन राशि का जो जातक है, मीन लगन का जो जातक है, जिसकी पहचान अभी तक उसको स्वयं नहीं हो पाई है, बाहर की जो लोकेलिटी है वह उसकी असल पहचान करेगी, तो बाहर के मार्ग आपके खोल देंगे। समझ रहे हो इस बात को। यानी जो जन्म स्थान है उससे दक्षिण दिशा की तरफ
निवास स्थान है उससे दक्षिण दिशा की तरफ, या ये कह सकते हो घर से बहुत दूर जाकर। एक प्रकार से ये होगा कि हम देश में नहीं है, इतनी दूरी है कि भाई आने जाने में हमारे 1 से 1.5 दिन लग जाता है, कुल मिला के विदेश में बैठे हुए हैं। ये नहीं कि बिल्कुल बॉर्डर का पार करके बैठे हो, वहाँ भी ले जा सकते हैं। ये इस लेवल तक ग्रोथ देंगे आपको। लेकिन ये सोच ख़त्म करो कि जब से ये हमारी इसमें आया हमारी ये चीज़ें बढ़ गई हैं। देखिए संघर्ष तो देंगे ही देंगे ना, तभी किसी कंक्लूजन पे पहुँचोगे। दुनिया में जो कोई भी आविष्कार हुआ है वह उससे विपरीत परिस्थिति के उत्पन्न होने के पश्चात ही हमारी सोच गई है। गर्मी बहुत है तो कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइस बनाओ जिससे जो है कुछ हो। ये थोड़ी है कि जितनी ठंडक है तो उसमें हम और ज़्यादा ठंडक को बढ़ाने वाले डिवाइस सोच सकते हैं। तो शनि बाबा का न्याय करने का, आपको आगे बढ़ाने का तरीका यह है, बस आप उस तरीके को रिसीव कर लीजिए। ये मेरी निजी प्रार्थना है। मीन राशि 12 नंबर राशि है। शनि बाबा और इसका संबंध बहुत अच्छा बनता है, उच्च से भी ज़्यादा अच्छा बनता है। केवल हमारे स्कैनिंग विद्या में न्याय होता है, तो न्याय पक्ष इनका कभी भी डाउन नहीं जाता है। हमारे को थोड़ा सा शांति से बैठ के समझना है। अब जब आप सारी ऊर्जा हटा लोगे ना वहाँ से, तब आप देखोगे कि अब जो है जब आप उनके बारे में सोच ही नहीं रहे हो, तो आप धर्म के मार्ग पर जो चल रहे हो अब वहाँ कहीं नहीं जा रहा है, वो आपको ही लग रहा है। तो अब आपकी प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी। ये चीज़ नहीं घटने वाली है। स्कैनिंग विद्या के नियम है, ये ऊर्जा के आधार पर चलते हैं, ना कि संभावना के आधार पर कि ऐसा हो सकता है। आप करोगे, ये होना ही होना है। आपको स्वयं को आगे बढ़ाना है। यही चीज़ शनि बाबा सिखाने के लिए आए हैं। लगन में आके बैठे हुए बैठे रहेंगे काफ़ी लंबे समय तक। हमारे को यह चीज़ अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि प्लैनेट कहाँ बैठा है, उससे होता क्या है। वह बात ठीक है, वह ज्ञान होना चाहिए जिससे भटकोगे नहीं तो कोई भी जो आएगा विद्वान अपनी बात कह के जाएगा, वो अपना अनुभव आपको कह के जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो आपके निजी अनुभव से मैच कर जाए, लेकिन अगर आपको ग्रह की प्रणाली क्लियर हो जाएगी, वैसे आचरण अगर आप करना शुरू कर दोगे, तो ग्रह से आने वाली ऊर्जा को जो रिसीवर है यानी कि आप हो, वह उसमें से अच्छा ही निकाल कर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करता ही रहेगा। तो ये निजी प्रार्थना है, ज़रूर आप स्वीकार करिएगा। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं